स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही उससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताए जाएंगे। इसके अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट भी आपको बताए जाएंगे। कौन सा लेवल किस लेवल पे आपको बाय करना है, किस लेवल पे आपको सेल करना है, वो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप में व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रेडिंग टिप्स के साथ में आपको लाइव ट्रेडिंग एजुकेशन और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी बताई जाती है। स्ट्रैटेजीज में आपको टारगेट कब रखना है, कितना ऐसा रखना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बैंक निफ्टी का ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि ये अगर इसका लो ब्रेक होता है, यानी कि ये वाली जो कैंडल है इसका अगर लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली जो आपके नीचे की साइड के जो टारगेट मैंने आपको बताए थे, पहला टारगेट आपको 38,000 का बताया था, ठीक है। दूसरा जो टारगेट आपको बताया था वो आपको जो बताया था वो 38,900 का टारगेट बताया था, फिर 800 का टारगेट बताया था, फिर उसके बाद 600 तक का टारगेट आपको बताया था स्विंग ट्रेडिंग में। और नेक्स्ट जो पिछले दिन की आज के दिन की ट्रेडिंग का जो लेवल था वो भी सेम मैंने आपको यही चीज़ आपको बताई थी, ठीक है। अब रही बात अपसाइड में जो मूवमेंटम थी, वो अपसाइड में जो मूवमेंटम करना था उस हिसाब से मैंने आपको बताई थी कि 350 से एक ऐसा लेवल है, इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो लगभग जो आपका टारगेट ऊपर की साइड में रखना है आपको, तो 460 से 450 की रेंज पे रखना है, फिर उसके बाद 500 से 600 की रेंज पे, फिर उसके बाद लास्ट टू लास्ट जो आपकी रेंज होगी वो 800 की रेंज मैंने आपको पूरी क्लियर बताई थी पिछले मतलब एनालिसिस में। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर बताई थी, ठीक है। बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग का ये रहेगा, स्विंग ट्रेडिंग में अगर फिर दोबारा से अगर 38,000 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो आपका टारगेट होगा, पहला टारगेट आपको 800 का रखना है, फिर उसके बाद टारगेट आप रख सकते हैं 600 का, फिर उसके बाद जो टारगेट होगा वो 350 का टारगेट आप रखेंगे स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। अब रहे बात बाइंग की। बाइंग आपको करना है 300 के ऊपर। 300 के ऊपर बाइंग करेंगे तो पहला टारगेट अगर आपको रखना है, फिर पहला टारगेट आप 400 का रखेंगे, फिर उसके बाद 500 का रखेंगे, फिर उसके बाद जो टारगेट होगा उसके बाद 700 तक का टारगेट आपको रखना है। ये रही बात स्विंग ट्रेडिंग की, यानी कि लेवल्स जो है, लेवल्स आपको स्विंग ट्रेडिंग के मैंने आपको बता दिए, क्लियर कर दिए कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको इस तरीके से बाय और सेल करना है, ठीक है। बात करेंगे अब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के बारे में। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में कल का क्या था कि कल के नीचे की साइड में काफ़ी अच्छी रैली दे रहा था, फिर उसके बाद थोड़ी सी इसने कंटिन्यू करी, फिर थोड़ा सा अप साइड में इसने मूवमेंटम दिया, अप साइड के बाद में फिर रेगुलर इसने नीचे की साइड में कंटिन्यू रैली की। मैंने आपको ये क्लियर कहा था कि जो नेक्स्ट डे की रैली है वो रैली थोड़ी पॉजिटिव हो सकती है, बट उसका जो लेवल्स है इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे उस लेवल के बिहाफ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। रही बात ट्रेंड की, ट्रेंड तो जो चीज़ें मैंने आपको क्लियर बताई थी वो ट्रेंड आपको नॉर्मली चीज़ें आपको बताई थी, उस भी आप पे सारा चीज़ हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके लेवल्स के बारे में। लेवल्स आपका किस तरीके से रहने वाला है। लेवल बात करेंगे रजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में। जो इसका रजिस्टेंस रहने वाला है, रजिस्टेंस जो रहेगा आपका 200 का रहेगा, ठीक है। ये सॉरी एक सेकेंड, हाँ, रजिस्टेंस रहेगा 38,200 का रहने वाला है आपको। उससे पहले आपको बाय नहीं करना है, उससे पहले ना ही आपको मतलब कुछ चीज़ ना तो सेल करना है ना बाय करना है, आपको 38,200 से ऊपर ही बाय करना है। 38,200 के बाद में जो आपका टारगेट रहेगा फर्स्ट वो आपका 300 का रहेगा, फिर उसके बाद जो टारगेट रहेगा वो 400 का रहेगा, फिर उसके बाद जो टारगेट आपको रखना है वो 500 का टारगेट आपको रखना है, ठीक है। 100 पॉइंट के इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि मोमेंटम है फिलहाल के टाइम में थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला चल रहा है, इसलिए थोड़े छोटे छोटे टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ। छोटे टारगेट क्या होते हैं, जल्दी अचीव भी हो जाते हैं, और कंसोलिडेशन में आपको टारगेट भी मतलब क्लियर आपको पता चल जाता है कि ये टारगेट मैं छोटा रखूंगा तो डेफिनेटली ये अचीवेबल होते हैं, ठीक है। अब रही बात नीचे की साइड में। नीचे की साइड में जो आपको रजिस्टेंस रखना है, सॉरी सपोर्ट रखना है, सपोर्ट आपको नीचे की साइड में 38,000 का रखना है, ठीक है। 38,000 का छोटा है सपोर्ट, ठीक है, तो मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। नीचे के साइड में जो आपका टारगेट होगा वो होगा 38,900 का टारगेट, फिर उसके बाद 38,800 का टारगेट, सेम एज इट इज़ पिछले वाले टारगेट की तरह ही था, फिर उसके बाद 700 का टारगेट सेम एज इट इज़ सेम। नीचे की साइड में इसलिए थोड़ा स्पेस इसलिए कम दिया है क्योंकि ये जो मोमेंटम है फिलहाल कंसोलिडेशन का है। जैसे इसका जो लेवल्स होते हैं नीचे की साइड के वो जल्दी ब्रेक करता है और डेफिनेटली काफ़ी अच्छा नीचे की साइड में नेगेटिव मोमेंटम देता है। जैसे ही ब्रेक किया वैसे ही नीचे की साइड में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देता है, क्योंकि क्या होता है कि अप साइड में अगर मूव करता है तो अप साइड में स्लो मोशन के तरीके से मूव करता है, यानी धीरे 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 अप साइड में मूव करता है, ठीक है। लेकिन नीचे की साइड में क्या होता है, नीचे की साइड में एकदम से सडन फॉल आता है और नीचे की साइड में सारे के सारे टारगेट सडन अचीव हो जाते हैं, यानी एकदम से अचीव कर लिए जाते हैं।
रही बात अब इसके ट्रेंड की, ट्रेंड रहेगा थोड़ा सा फिलहाल के टाइम में नेगेटिविटी की तरफ। मॉर्निंग में पॉजिटिव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मॉर्निंग में पॉजिटिव हो सकता है, उसके बाद ही पॉजिटिव तब हो सकता है कि लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। लेवल्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेवल का अगर आप ध्यान में नहीं रख पाएंगे तो किसी भी तरीके से ट्रेड कर लीजिए, प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते, क्योंकि आपको उस टाइम का ना तो आपका सेलिंग पता होगा ना बाइंग पता होगा। तो लेवल ही नहीं पता होंगे तो आपको कहाँ से आप ट्रेड कर पाओगे। ट्रेड करोगे तो डायरेक्टली कभी भी आप सेल करोगे, कभी भी आप बाय करोगे, तो लॉस ज़्यादा ले सकते हो। तो इस वजह से जो आपके लेवल्स हैं वो लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ, तो लेवल्स आपको ध्यान में रखिए जिससे आप ट्रेड आसानी से कर सकें। ठीक है, बात करेंगे अब इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक रहेगा हमारा एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक के जो अपसाइड में जो फिलहाल के टाइम में स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं, अपसाइड में जो फिलहाल के टाइम में जो लेवल्स हैं वो लेवल रहेंगे आपके 734 या 35 के आसपास। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए जो अपसाइड में जो लेवल रखने हैं वो लेवल रखने हैं आपको 740 का लेवल। स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, 740 के बाद में 745 का, फिर उसके बाद 750 का लेवल आपको बाय करना है। फिर उसके बाद जो डायरेक्ट आप बाय कर सकते हैं उसके बाद 760 का लेवल आपको बाय करना है। अप साइड के टारगेट आपको बता ही चुका हूँ। फिर उसके बाद अगर स्विंग ट्रेडिंग में नीचे की साइड में आपको सेल करना है तो नीचे की साइड में अगर आपको सेल करना है तो 720 का लेवल आपको ध्यान में रखना है। 720 से नीचे आपको अगर सेल करते हैं सेम एज इट इज सेम जो टारगेट होंगे, पहला जो टारगेट होगा वो 715 का होगा, दूसरा जो टारगेट होगा 708 का होगा, फिर उसके बाद जो टारगेट होगा 700 का होगा। नीचे की साइड में थोड़े बड़े बड़े टारगेट हैं, ठीक है, 3-3, 4-4 पॉइंट के ज़्यादा बड़े टारगेट है। तो इस वजह से नीचे की साइड में जो मोमेंटम आती है वो एक सडन फॉल की बेस पे आती है, यानी कि नीचे की साइड में अगर मोमेंटम आती है तो ज़्यादा तेज़ी से आती है। अप साइड में जो मोमेंटम आती है वो धीरे धीरे मोमेंटम आती है। तो इस वजह से छोटे छोटे जो टारगेट है वो जल्दी अचीवेबल होते हैं। तो इस वजह से जो टारगेट्स होते हैं वो जल्दी अचीव हो जाते हैं नीचे की साइड, बशर्ते आपको उसके लेवल्स आपको ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, अब आपको ट्रेड कैसे करना होता है। ट्रेड आपको ऐसे करना होता है कि अगर आपका जो कॉल्स होता है वो कॉल आपने बाय की है, बाय करने के बाद जो आपका एसएल है, जो आपकी कॉल है वो डाउन साइड में नीचे साइड में जा रही है, तो आपका जो एसएल है वो अपने बाइंग पॉइंट पे यानी 720 पे आप लेके आएंगे। तो डेफिनेटली अगर बाई चांस सडन अप साइड मूवमेंटम आता है तो अप साइड मूवमेंटम आने से जो आपका एसएल है वो हिट तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट जीरो होगा, लेकिन लॉस भी आपका जीरो ही होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, यानी आने वाले टाइम के लिए आप प्रॉफिटेबल डेफिनेटली रहेंगे। बात करेंगे अब 1-2-3 दिन के लिए, यानी 2 या 3 दिन के लिए क्या लेवल रहने वाले हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 2 या 3 दिन के लिए जो लेवल्स रहने वाले हैं वो लेवल्स आपको, ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है कि लेवल आपको जो रखना है अपसाइड में मूवमेंटम के लिए, तो आपको जो लेवल 2 या 3 दिन के लिए रखना है कि 736 का एक ऐसा लेवल है, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो पहला टारगेट होगा 740 का होगा, फिर उसके बाद 444 का होगा, 744 का होगा, फिर 748 का, फिर 52 का टारगेट आप रख सकते हैं, यानी कि 4-4 पॉइंट का टारगेट आपको रखना है अपसाइड में। नीचे की साइड में रही बात, नीचे की साइड में 728 को नीचे की साइड में अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली जो नीचे की साइड का जो टारगेट होगा वो 24 होगा। फिर उसके बाद आपको टारगेट नीचे की साइड में 20 रखना है। फिर उसके बाद जो टारगेट नीचे की साइड में और आने वाला है तो 716, फिर उसके बाद नीचे तक के टारगेट आपको 712 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं नीचे की साइड में। ये 2 या 3 दिन के लिए जो आपको स्विंग ट्रेड नॉर्मली जो ट्रेड करते हैं उस हिसाब से आपको ये लेवल दिए गए हैं। इंट्राडे के लिए भी आप मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इंट्राडे के लिए भी लेवल मान सकते हैं, लेकिन आपको लेवल छोटे ही रखने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं रखने हैं। ज़्यादा बड़े रखेंगे तो डेफिनेटली आप उनके लेवल पे वेट करेंगे। वेट करने के बाद क्या होता है कि आप उसे फिर वो नीचे जा रहा है तो आपको एसएल मतलब क्या रहता है कि दिमाग में एसएल भी निकल जाता है। तो यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि एसएल छोटा लगाइए, बाइंग पॉइंट भी आप छोटे रखिए। तो बाइंग पॉइंट छोटा रखेंगे तो डेफिनेटली छोटा एसएल होगा, तो कोई बात नहीं, एसएल हिट भी हो जाता है तो लॉस छोटा होगा। ठीक है, टारगेट अगर छोटा होता है या बड़ा होता है वो कोई मतलब नहीं, टारगेट अगर हिट होता है तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा ही, लेकिन लॉस जिसका छोटा होगा वही नेक्स्ट टाइम में जो बड़ी ट्रेड है वो ले पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।